आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है। वर्बल मैथ्स बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है, या फिर रेलवे एग्जाम्स बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेलवे में ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको। मैं 30 क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन मैं पहले पूरी थ्योरी बताऊंगा आपको। ये सारी थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए सामने, देखिए ये सारे क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन हम हर तरीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, और सारे प्रीवियस ईयर हैं। कोई एनटीपीसी का, कोई ग्रुप डी का है, कोई 2026 का एनटीपीसी, कोई एएलपी का क्वेश्चन है, कोई आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 का है। मतलब हम लगभग सारे, मेरे को एक टॉपिक कराना था क्वाड्रेटिक पूरा ठीक से, तो मैं इसको पूरा कराऊंगा जड़ से। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक चीजों की कि क्वाड्रेटिक होती क्या है। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे ये लिखा हुआ है, आपने बोल दिया अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यानी कि आपने बोला कोई भी वेरिएबल है, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी 2 होगी, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। ठीक है, वो बात अलग है कि हम आगे पढ़ेंगे कि कई बार 4 हो जाएगी तो उसको क्वाड्रेटिक बनाते कैसे हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक होती क्या है पहले वो देखो आप। तो आपने बोल दिया ये हमारी क्वाड्रेटिक होती है, जिसके अंदर आपने बोल दिया पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ठीक है, इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर 2, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, इसको डिग्री भी बोलते हैं। जैसे ये इक्वेशन आपने बोल दी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तर। विविक्तर, विविक्त कर। ठीक है, अब आपने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकलता कैसे है वो देखो आप। डिस्क्रिमिनेंट निकलता कैसे है, तो हमने देखा अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो मेरे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो मैं ये कोफिशिएंट उठाऊंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 भी आ सकता है, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा भी आ सकता है, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा भी आ सकता है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं वो बताता हूं। एक चीज होती है जिसका नाम होता है रूट्स। तो रूट्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, जैसे ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कोई एक्स की वैल्यू डाली, तो अगर 0 बराबर 0 आ गया तो उसको मैं बोल दूंगा कि वो एक्स का रूट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट से कैसे पता चलेगा कि 2 रूट हैं, वो किस टाइप के हैं या नहीं है। आप ध्यान से देखना, तो मैंने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो या तो मेरा डी 0 हो जाएगा, जैसे ही डी 0 हो जाएगा तो 2 बराबर रूट होते हैं। बराबर रूट का मतलब आप ऐसे कह सकते हो, जैसे मान लो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको क्वाड खोलोगे कैसे, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, आप बोलोगे यस। मान लो इक्वल्स टू 0 लिख दिया, क्वाड्रेटिक है, हाँ है। अब आपने बोला कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके 2 रूट बराबर हैं, कैसे, यानी कि मैं इसको लिख देता हूं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो ये भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, तो आप बोलोगे x बराबर 3 आएगा इधर से भी, और ये भी x बराबर 3 आएगा। यानी 2 रूट तो हैं, लेकिन दोनों बराबर रूट हैं। तो ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये बात समझ में आ गई। चाहो तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाता हूं। आपने बोला बी स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना है 36, माइनस 4, ए कितना है और 9, 1 इंटू 9, तो 36 माइनस 36 यानी कि 0 हो गया। आपने बोला ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, तो आपने बोल दिया कि एक चीज और सीखने वाली है कि 2 रूट तो बराबर होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म होती है। ठीक है, ये काम आएगा, अभी देखना। अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट बड़ा आ रहा है 0 से, तो 2 रूट तो आएंगे लेकिन वो अलग अलग आएंगे। 2 रूट तो आएंगे लेकिन वो अलग अलग आएंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मेरी इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, क्वाड्रेटिक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना निकालूंगा, मैं बोलूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 6, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। 25 में 24 चल गए, तो यानी 1 का मतलब है कि ये डी जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं है। तो 0 से बड़ा है मतलब कि इसकी 2 रूट्स आएंगी और अलग अलग आएंगी। और रूट्स है क्या, आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, जैसे बैंकिंग में आता है सॉल्व करना, तो हम बोल देते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आप ऐसे देख लो
इसको जब मैं लिखूंगा, तोड़ूंगा, तो मेरा 5 आना चाहिए प्लस माइनस में और वैसे 6। तो आपने बोला 3 और 2 तोड़ दें, यानी कि अगर ये 3 और 2 में तोड़ूंगा, अभी लिख के भी दिखाऊंगा कि जो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं। तो आप 3 और 2 तोड़ोगे, उसके बाद आप बोलोगे इसको नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, इसको डिवाइडेड बाय 1 और इसको डिवाइडेड बाय 1 इसकी। तो इसके दो रूट आ गए, एक -3 आ गया, एक -2 आ गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मतलब दो मेरी वैल्यू आ गई, अगर -3 पुट करूंगा तब भी 0 आ जाएगा, -2 पुट करूंगा तब भी आ जाएगा। और जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं वो कैसे करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। फिर वो यहाँ पे x बाहर ले लेते हैं तो x प्लस 3 बचता है, फिर वो यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं तो भी x प्लस 3 बचता है। तो आप बोलोगे x प्लस 3 यहाँ पर भी, x प्लस 3 यहाँ पर है, तो ये x प्लस 3 आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2। अब आपने बोल दिया ये भी 0 यानी x की वैल्यू -3 आ गई, और ये भी 0 तो यानी x की वैल्यू -2 आ गई, यानी दो वैल्यूज आ गई, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। कीवर्ड देख के कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट क्या है, ये सब क्या है, इतना मत सोचा करो। सिंपल सिंपल चीजों में समझा करो कि डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। तो जब भी मेरा डी 0 से बड़ा होता है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट आएंगे और अलग अलग। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका शॉर्टकट भी बता रहा हूं मैं। वैसे मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है, वो बैंकिंग वाले के ज्यादा काम आती है और रेलवे एसएससी वालों के भी काम आएगी। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको 3 और 2 ले लो, साइन चेंज कर दो और फर्स्ट वाले के साथ जो भी वेरिएबल है x² के साथ जो भी वेरिएबल है उससे डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। खैर, अब आप बोल सकते हो कि भाई डी 0 भी हो सकता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है और डी लेस देन 0 भी होता है। तो उसमें क्या होगा कि जब आप b² निकालोगे -4ac तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मान लो -1 आ गया, मान लो, तो जब ये -1 आ जाएगा तो अगर हम बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा आएगा तो इसके अंदर जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी। अब ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली क्या है, रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे जरूरी नहीं है आप ऐसे निकालो। एक रूट्स निकालने का फॉर्मूला भी होता है जिसको हम बोलते हैं, श्रीधराचार्य भी बोल देते हैं, कि जैसे मैंने बोला -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, जो कि b² -4ac अपॉन 2a। यानी कि अगर मान लीजिए कोई इसको इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहता तो वो कैसे करेगा। बचपन में आपको पढ़ाया जाता था तो आप ऐसे पढ़ते थे कि -b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 आ गया, भाई b² -4ac तो 1 1 अपॉन 2a। तो आपने बोल दिया 2 इंटू 1 यानी कि 2a, 2 इंटू 1 2a। तो इसकी दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो आ गई, देखो दो वैल्यू, एक आ गई -5 -1 डिवाइडेड बाय 2 और एक आ गई -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो ये -6 यानी कि ये -3 आ गई और ये वाली -2 आ गई। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। बाय चांस अगर डी 0 है तो आप बोलोगे सीधा निकल गया, लेकिन अगर डी नेगेटिव में आ गया तो हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में कि जब भी डी मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो आयोटा आ जाता है, यानी इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि आप कह सकते हो कि वो चीज जो इमेजिनरी आ गई तो हम बोलेंगे कि ये चीज हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, कि मतलब हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते इसको, ये कहीं नहीं आएगी, नहीं आ पाएगी। तो ये तीन चीजें होती हैं। एक ये वाली चीज आपने बोला ठीक है। क्वाड्रेटिक होती क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बड़ा छोटा ये सब क्या हो सकता है, इक्वल रूट होते हैं, नो इक्वल रूट होते हैं, नो रियल रूट, और रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। रियल का मतलब कि रियल वैल्यू की बात करें, माइनस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन उसमें रहेंगे, क्या बोलते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इस पे बेस्ड, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई, इस पे बेस्ड फिर ज्यादा एक साथ थ्योरी हो जाएगी, थोड़े से क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम दोबारा से थ्योरी पे आएंगे, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, करवाओ जरा कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, सवाल है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर 0 है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आपने बोल दिया कि इसका मतलब है कि दो रूट आएंगे, टू इक्वल रूट आएंगे, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि वो किस फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है वो इक्वेशन। यानी कि ये हो सकता है कि x-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये बनेगी तो भी x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब y-5 का होल स्क्वायर, कुछ भी बनेगा। इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं वो सारी इसी फॉर्म में आती है जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। तो दो इक्वल रूट होते हैं। आपने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है, पढ़ा है हमने भी। ये क्वेश्चन कौन सी कब आया था, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है, 2022 का। आरआरबी ग्रुप डी का एक और सवाल कि अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट की बात अगर हम कर रहे हैं और वो निकालना है इस इक्वेशन का,
तो आप बोलोगे ये वाली चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है बीच वाला जो होता है सी का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस, बस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया ए बी, ये हो गया। तो इसका नाम ही तो चेंज किया, ये तो सेम है, बस वेरिएबल ए बी सी को उल्टा सीधा लिख दिया। तो आपने बोला इसका स्क्वायर -4 और बी इंटू ए, आपने बोला ठीक है, तो सी स्क्वायर वाला ये वाला आंसर ये आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल देख लो एक और, कि अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब है कि रूट में नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि डी अगर मेरा लेस देन 0 है, तो रियल तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी वैल्यू, रियल नहीं आ सकती, कॉम्प्लेक्स आ सकती है। ठीक है, और देख लीजिए किस तरीके के रूट है, इस इक्वेशन के किस तरीके के रूट है, इसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, पहले आप रूट देखिए। आपने बोला डी निकालो, डी होता है बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 25 -4 इंटू 3 इंटू 2, तो आपने बोल दिया एक आ गया। तो जैसे ही एक आया, यानी कि डी से बड़ा है, तो इक्वल तो नहीं है, डिस्टिंक्ट है, इनफाइनाइट भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार फिर से देख लो, एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। तो आपने बोला यार इसको 3 दूनी 6 यानी 3x स्क्वायर -5x+2, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर मेरा लिखने में आएगा तो -6 और +1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आप बोल रहे हो नहीं पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो आप 3 और 2 लिख दो, ऐसे लिख दो -3 और -2। अब देखो ये लिख दो, जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, वैसे जोड़ रहा हूं तो -5 आ रहा है। अब क्या करना है, इनके साइन बदल दिए, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से, यानी कि 2 रूट आ गए, एक 1 आ गया, एक 2/3 आ गया। ये तो प्रैक्टिस से आता है, आप लोग अभी अगर जो मैं बता रहा हूं इसकी अगर आपने अभी 10 इक्वेशन कर ली ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। 2 तोड़े, साइन डबल चेंज कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो बच्चे कमजोर होते हैं वो ऐसे लिखते हैं शुरुआत में वो ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, 3x² -3x -2x+2 बराबर 0। तो आप बोलोगे 3 बार ले लो x-1, और यहां पे भी x-1, तो आप बोलोगे -2 बार ले लो, तो एक, अब यहाँ पे इक्वल्स टू 0, x-1 आ गया, और यहाँ पे 3x लेना था, 3x -2, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, और यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 आ गई, यही वैल्यू आ रही है हमारी। ये तो मैंने जस्ट एक्स्ट्रा बता दिया आपको, खैर इसकी जरूरत नहीं थी। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 का सवाल है। आपने बोला कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और ए और बी कांस्टेंट है, रियल रूट नहीं है इनके, तो रियल रूट नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, आपने बोला कि डी लेस देन 0 है, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, तो आप बोल रहे हो -4a का होल स्क्वायर -4ac, आपने बोला ठीक है इक्वल्स टू 0 आ गया, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं, हमने इसको 4 से काट दिया तो 1 4 हो गया, तो यहां पर आपका 4a² बच गया, 16 आता है ना, 4 से डिवाइड कर दिया, -b+1 बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूं। आपने बोला लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, फिर से समझो हम क्या कर रहे हैं। मेरे को पता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो बी स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर -4ac, ये सी है, आपने बोला ये वाला सी है, तो आपने बोल दिया ठीक है 4ac। अब मैं चाहूं तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पे सिर्फ कितना बच जाएगा, 16 की जगह 4a², 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपने बोला निकालना क्या था, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला है मैंने, और ये लेस देन 0 कर दो, ठीक है। तो हमने बोला कि एक काम कर सकते हैं, बी उधर भेज दो, बी उधर भेज दो, तो आपने बोला 4a² -1 है, तो इसको a² - b² देखोगे तो आप बोलोगे 2a+1 लिखा है और 2a -1 लिखा हुआ है, कौन से में आंसर आ रहा है, बी की वैल्यू कर रहे हैं, तो बी अगर हम बोल रहे हैं तो वो ग्रेटर देन है 2a+1 2a-1, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, सॉल्व किया, -b को उधर भेज दिया, कोई इशू नहीं है, 4a² -1 यानी कि आप बोल रहे हो 4a² -1 को लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला होता है कि α² - β² जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। आपने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल है, दे रखा है और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताना है किस तरीके के रूट्स हैं इसके। तो आपने बोला जैसे ही मैंने इसको देखा, ठीक है, तो मैंने बोला
डी निकाल लो, तो बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4ac। तो आपने बोल दिया यार नेगेटिव आ रहा है, 4×3 = 12 3 हाँ ठीक है, तो ये मेरा -8 आ रहा है, तो -8 तो सब में ही आ रहा है, लेकिन नेगेटिव जब आता है तो इमेजनरी होते हैं, रियल नहीं होते, रियल नहीं होते, रियल नहीं होते। सॉल्ट, ये आंसर था। अभी थोड़ी सी थ्योरी दोबारा से शुरू हो जाएगी, एक बार तो बस अभी पहचान रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकाल रहे हैं। आरआरबी लेवल 2 2022 का सवाल है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रियल रूट नहीं है, यानी जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आएगा। तो आपने बोला अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप तो इसको तो यही बोल दोगे कि यार ये कितना लिखा हुआ है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके तो ये तो रियल है, क्योंकि दोनों आएंगे रियल, और रियल एंड इक्वल हो गए ये तो, खैर तो ये नहीं हो सकता। आपसे पूछा रियल नहीं है, अब इसको देख लेते हैं, तो बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4×5, तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया। तो इसी के बारे में बात हो रही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 4×5 = 20, तो माइनस का 4 आ गया, तो आपको यही चाहिए था कि किसके रियल रूट नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है, निकालो। आपने बोला ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना भी सिखा देंगे, पहले आप देखो कि रूट्स निकालने भी सिखा दूंगा मैं, पहले इधर देखो आप, रूट्स के बारे में भी अब और पढ़ेंगे, इतना सा नहीं है। तो आपने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना होगा 324 माइनस माइनस प्लस 4×7×11, चाहो तो यूनिट डिजिट से ही कर लो कि 4 यहां पर आ रही है, 7×4 = 8 आ रही है, तो 2 से एंड होने वाली 632 हो गई, 2 से एंड यूनिट डिजिट से कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपने बोला देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो श्रीधराचार्य, ठीक है, या तो श्रीधराचार्य, क्योंकि ये रूट में ही आ रहा है, तो आपने बोला ये ऐसे निकल जाएगा -b18 प्लस माइनस 632 अपॉन 2a 14। तो ये रूट्स हैं इसके, दो रूट है, एक आ गया 18 प्लस रूट 632/14, एक आ गया 18 माइनस रूट 632/14, ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे मेरा डिस्क्रिमिनेंट था वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, इसलिए हम ये श्रीधराचार्य निकालने में हमें बेनिफिट है, वरना फिर आप सोचते रह जाओगे क्या वैल्यू होगी, क्योंकि रूट में है तो दिक्कत कर जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें के की बात कर रहे हैं और वो बोल रहा है इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। आपने बोला ठीक है डी 0 होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, बी स्क्वायर का मतलब आ गया 36 माइनस 4 इंटू के बराबर 0, तो 4k यानी के की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। और एक चीज और, ये आरआरबी एनटीपीसी 2026 का सवाल है, ये वाला मैं आपको करा भी चुका हूं कई बारी, दो बार करा चुका हूं पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, और इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ी हायर मैथमेटिक्स वाली थ्योरी चाहिए होती है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि जैसे इसने बोला के की वैल्यू बताइए ताकि ये हमेशा पॉजिटिव आए, तो आप बोलोगे कि जी है ना, हमेशा लेस देन 0 कर दो इस चीज में, क्योंकि इस केस में वो कुछ भी बदले डी या तो लेस देन 0 या फिर इक्वल वाला आता है, तो वो हायर है। आप इस वाले क्वेश्चन के लिए बस ये थ्योरी मान लीजिए। तो आपने बोला डी कितना आएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया लेस देन 0। आपने बोला भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आपने बोला ठीक है यार, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप बोल रहे हो ये तो 3 और 9, 4×9 = 36, 12×3 = 36, यानी के स्क्वायर बराबर लेस देन 0 करना है 36, तो आप बोलोगे या तो पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, यानी जो के है वो या तो -36 या 36 के बीच में आएगा। तो ये पहली थ्योरी थी, 10 तक मैंने पहली थ्योरी डाल रखी है, अब मैं थ्योरी आपको बढ़ा के बताता हूँ, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि जब भी इस तरीके के सवाल है डी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये लेस देन, ये लेस देन, तो आप बोलोगे या तो -36 का स्क्वायर है, या फिर आप बोलोगे या तो -36 या 36, इसके बीच में आएगी वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, अब हम चलते हैं कि रूट्स निकालने की और क्या बात होती है। जैसे मान लीजिए, अब ध्यान से समझना बड़े ध्यान से, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है कि ax² प्लस bx प्लस सी, थ्योरी शुरू हो गई फिर से। इसके दो रूट हैं, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा, तो मेरे पास दो सवाल आते हैं, एक आता है कि सम ऑफ रूट्स
और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट अगर मेरे से पूछा है तो मैं बोलूंगा अल्फा प्लस बीटा, जो भी रूट है इसके दो रूट है, वो आएगा माइनस बी बाय ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ लिया यानी इसको मैं एस बोल सकता हूं। और अगर मैं पूछूंगा पी तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी बाय ए। अभी मैं बताऊंगा, किसी एक एग्जांपल को लेके भी बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ये मत देखो, मेरी तरफ देखो इधर। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। कोई इश्यू तो नहीं है। हम बाय चांस मेरे को इसका रिवर्स भी पूछ लेते हैं। रिवर्स क्या पूछेंगे कि हमें रूट्स दे दिए, एक अल्फा दे दिया एक बीटा दे दिया, तो इसके रूट्स कैसे लिखोगे आप, मतलब इससे इक्वेशन कैसे लिखोगे उल्टा, इक्वेशन से रूट्स के बारे में और इससे इक्वेशन के बारे में। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स, आप एस एक्स लिख दो चाहो तो, सम, और प्लस पी बराबर 0। यानी आप इसको लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर और जो भी रूट है उनका सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अब मैंने ये माने थे तो ये आपने बोल दिया ठीक है। तो हम रूट्स दे रखे हैं तो उल्टा इक्वेशन जा सकते हैं, और अगर मान लीजिए मेरे को ये दे रखे तो मैं रूट्स निकाल सकता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एक रूट 4 है, एक -5 है, दो रूट दे रखे हैं और बोला इसकी इक्वेशन बताओ। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -20। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। उल्टा भी जा सकते हो आप, अगर जाओगे उल्टा तो 4 और -5 ही आएगी। तो आपने बोल दिया 5 में से 4 चला गया, मल्टीप्लाई करने पे -20 है, इसको डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ये प्लस ये नेगेटिव -5 अच्छा वेरीफाई हो सकता है। तो रूट से उल्टा जाना और वापस भी, मतलब आप ए से बी जा रहे हो और बी से वापस आ रहे हो, रूट से इक्वेशन यानी इक्वेशन से रूट। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि अगर मेरे से पूछ दिया सम, तो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आप बोलोगे सम कितना आ रहा है, अगर दो रूट है तो -5 और +4 -1। और अगर प्रोडक्ट पूछ लिया तो अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपने बोल दिया कि ये कितना आ रहा है -5 इंटू 4 तो -20। तो ऐसे होता है। आपको कई बार सवाल बदल बदल के देंगे, बोलेंगे जी अल्फा और बीटा रूट है तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाली इक्वेशन बना दो। जैसे ये वाले में ही दे देता हूं कि मान लो ये तो ये रही, अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मान लो ये अल्फा बीटा था, अल्फा था ये बीटा था, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाली इक्वेशन क्या आएगी। तो आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर कितना है 16, बीटा स्क्वायर कितना है 25। तो मेरी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया 41x, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 16, इसको बोलोगे आप ये कितना आ गया 400। ठीक है, इक्वल्स टू 0। मैंने इसको मल्टीप्लाई इतनी जल्दी कैसे कर दिया, 100/4 लिख दिया इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये इक्वेशन आ गई। अभी मैं इन पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ध्यान से देखिए, जैसे इस पे मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन कराया था, इसमें भी यही सब लिखा होगा। अच्छा एक चीज और, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं पता, बट कोशिश करते हैं। अगर मान लो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, मान लो के, और मेरे पास अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, मान लो ये, मान लो एक्स है ये वाई है, तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकता हूँ? एवरेज अलजेब्रा में निकालते हो आप कि इसका स्क्वायर -2y। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जैसे ये, अरे ये मोदी जी वाला ही तो फॉर्मूला है, इसके रचयिता कौन है? मोदी जी तो है। देखो ध्यान से कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, आपने बोला अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मेरे पास ये दे रखा है मान लो एक्स, और ये मेरे को दे रखा है वाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -2y। तो 2a भी समझ गया मेरी बात। एनीवेज, अब मैं आपको और चीज बताता हूं। ठीक है, ये मेरी दूसरी थ्योरी आ गई। अब मैं इसमें और भी चीजें, इसको छोड़ दो आप फिलहाल के लिए, बट हम क्योंकि हम पढ़ाएंगे ना आपको, देखो आप क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर किताबों से या सिर्फ थ्योरी से बच्चे सीख जाते ना मैथ्स, वो भी, तो टीचरों की जरूरत नहीं होती। एनसीईआरटी में दुनिया भर की चीजें लिखी होती थी, समझ में आता था, हमें खुद नहीं आता था। टीचर की जरूरत पड़ती थी, हमेशा पड़ती है, मैथ्स में तो चाहिए। खैर, अब आपने बोला ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, द रूट्स, इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, यानी कि आप तुरंत समझ जाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्म है। तो आप मेरे को बताओ, ये तो x - 13 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो
यानी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 169 बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, आपने बोला हाँ यही तो है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 13। अब मैं आपको वैसे एक और तरीका बता देता हूं, या तो दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा बाय चांस, तो आपने बोला इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। बी स्क्वायर कितना है, के स्क्वायर, 4ac, ये कितना आ गया 169 बराबर 0। आपने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है, तो आपने बोला इसको अगर करेंगे 4 का, अच्छा मैंने गलत कर दिया शायद, वेरीफाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं अभी पता चल जाएगा। तो ये कितना आ गया, 4 नीम 36, हासिल आई 3, और ये कितना आ गया 4 6 चौक 24 27, और हासिल आई ठीक ही होगा मेरे ख्याल, 4 नीम 36, हासिल आई 3, 6 चौक 24 27 2, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ 6। तो आपने बोल दिया कि अगर ये बात कर रहे हो, अच्छा के स्क्वायर बराबर उधर जाके 676, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 26 आ रहा है, उल्टा आ रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये गलत है। लेट मी चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ है, हमने उसको ले लिया और 2 से डिवाइड वाली चीज गलत हो गई। तो आपने बोला ये देखो, अगर यहां से देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना, अब ये नहीं पता चल रहा ना मेरा 2ab ये कितना आ रहा है, यहाँ का तो पता नहीं। तो आपने बोला ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहा हूं, तो 4 इंटू ए, देखो सेम गलती हो सकती है, ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो 4 इंटू 1 इंटू 169, तो आपने बोला 676 हो गई, हाँ ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू 676 यानी प्लस माइनस 26, ये आंसर है। ये सिली है, जान के दे रखा है ये, ताकि सिली हो जाए जल्दबाजी में। तो हम ऐसे मतलब देख के नहीं बता सकते, पूरा करना पड़ेगा। और देखो, अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 2 दे रखे हैं, यानी आपको अल्फा बीटा दे रखा है, तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स, सम ऑफ रूट्स और एक्स और प्रोडक्ट, तो आपने बोला एस कितना है, दोनों को जोड़ दो, 1/√2 और 1/√2, तो आपने बोल दिया 2/√2 यानी कि √2 आ गया, तो यहां पर आपका आ जाएगा √2, एक्स स्क्वायर माइनस √2, एक्स स्क्वायर माइनस √2 वाला आएगा, ठीक है। आपने बोल दिया यहां पर, हाँ ऑप्शन सारे गलत है क्या, अभी देख लेंगे कोई बात नहीं। और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1/√2 इंटू, अच्छा इसलिए हो रहा है, तो 1/2, यानी यहां पे 1/2 कर लो, तो आपने जैसे पुट किया तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 ऐसे होता है। थोड़ा सा एक बार और बताऊंगा, ये वाला आंसर है। देखो आपने बोला कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है, बड़े ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, सम ऑफ रूट था मेरा √2x, लेकिन प्रोडक्ट मेरा 1/2 आ गया था, तो जैसे मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2√2x हो गया, यहाँ पे प्लस 1 और 2 उधर जाके 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट व्हिच हैज रियल रूट 4 और 5, कौन है, कौन से ऐसे हैं जिसकी आपने बोल दिया कि रियल रूट जो दे रखे हैं वो मेरे 4 और 5 डिस्टिंक्ट है। तो आपने बोला, अभी तो बताया था आपने, एक्स स्क्वायर सम ऑफ, सम कितना आ गया -1x, और प्रोडक्ट कितना आ गया, ये तो हमने करा भी था -20 बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 बराबर 0, क्योंकि ये देखो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, ये है। अगर अल्फा बीटा इसके 2 रूट है, आपने बोला ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट है। मेरी बात समझो पहले, आपने बोला अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, जो कि होता है -b/a, -b/a, तो -b/a यानी कि -5, और अल्फा ये कितना होता है, आपने बोला c/a यानी कि 3 है, 3/1। मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए यहां पे एक्स स्क्वायर और यहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू एक्स होना चाहिए, यानी सम दोनों का, और यहां पे अल्फा बीटा स्क्वायर और स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल टू 0, भाई यही तो होता है एक्स स्क्वायर और सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस पी बराबर 0, ये पूछ रहा है। आपने बोला ठीक है,
कोई इश्यू नहीं है, हम इनको जल्दी भी कर सकते हैं, बट बेस तो समझ लो पहले। हर एक क्वेश्चन को दोबारा से एक बार दोबारा बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेस समझ लो, वरना फिर किसी को बोलते हुए दिख जाओगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इशू है। तो आपने बोल दिया कि अगर मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, जो कि कितना है, आपने बोला 25 माइनस 2 इंटू 3, यही तो होता है भाई, के स्क्वायर माइनस 2ab। आपने बोला ठीक है, यानी कि ये मेरा आ गया 19। तो यहां पे 19 आएगा, कहने को तो मैं बोल सकता था नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये वाले कट जाएंगे, ठीक है, ये वाला कट जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आपने बोला अगर किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो प्लस 9, यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए 9। तो किसमें प्लस, ये नेगेटिव यहाँ नहीं आ सकता, तो तीनों इक्वेशन कट गए, यानी मैं देखते ही कर सकता था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाला और यहाँ पे प्लस वाला, तो माइनस वाला क्यों आ रहा है, माइनस वाला क्यों आ रहा है, प्लस वाला, और यहाँ पे नेगेटिव वाला आना चाहिए, ये भी कट जाएगा। बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जरूरी नहीं है, थोड़ी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो ये थोड़ा बड़ा हो गया, मान लो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये मतलब कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जो 25 से बड़ी निकल रही है, मान लो मैंने बोल दिया कि ये है मेरा 8, 8 भी नहीं 18 मान लो, तो आपने बोला 18 दूनी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में आप ऐसे सिली कर सकते हो, वरना देख भी सकते थे, ठीक है। तो आपने सोच लिया कि ये वाला आंसर है, मतलब कि आपने बोला ठीक है, इसके जो रूट है वो आर और एस है, और मुझे एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट होंगे आर स्क्वायर और एस स्क्वायर एंड आर एस स्क्वायर, दो रूट है, यानी कि एक इसको मान लो एक्स, इसको मान लो अल्फा, और इसको मान लो बीटा, ठीक है, दोनों अलग है, यानी कि मेरे को ये बोल रहा है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स, सुनना अभी मेरी बात, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, जो कि आ गया आपका 0, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला सवाल है। तो आपने बोला ठीक है, कुछ चीजों में तो हम ऐसे ही बोल देते कि यहाँ पे प्लस आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, क्या पता बी आंसर हो, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने बोला अगर हम ध्यान से देखें तो आर प्लस एस कितना है, माइनस बी बाय, यानी कि 3, और आर एस कितना है 2, कोई इश्यू तो नहीं है। तो अगर मेरे पास एक चीज आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है, यानी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 में से 2ab, 2 इंटू 2, ये, तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया 5, एक 5 है, और अगर आर एस का स्क्वायर है तो ये एक 4 है, यानी कि दो रूट है, तो 5 और 4 को जोड़ूंगा तो 9 आ गया, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा। वैसे मैंने मार्क तो कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी वेरीफाई करा रहा हूँ आपको कि ऐसे लिख सकते हैं। ये तो ऑप्शन घटिया बने हुए हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, लेकिन सिली हो सकती है, कल को हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चन देते जिसमें दो ऑप्शन आपके मैच कर रहे हो, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि ये मेरा अल्फा था और ये मेरा बीटा था, तो दोनों को जोड़ा तो 9, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 20, ओके। अब आपने बोला कि मान लीजिए इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा है, तो आपने बोला कि जैसे अल्फा प्लस बीटा पूछा मेरे से और अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस बटे 3, 3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 8/3। आपने बोला ठीक है यार, बात तो ठीक है, लेकिन मेरे से इसने बोला कि इनकी वैल्यू निकालो। अच्छा, अब इनकी वैल्यू निकालनी है, कोई इक्वेशन नहीं पूछी। ये क्या लिखा हुआ है, ये है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये निकालना है, प्लस 4, और यहाँ पे भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो पूछा क्या है, आपने अल्फा बीटा बोल दिया, जो मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो मैं निकाल लूंगा, प्लस 4 इंटू, आपने फिर से बोल दिया अल्फा बीटा, वो भी पता है आपको, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। आप समझो, अगर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3, यहाँ पे 3 लिख दो, और अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है तो 8 और 3, कोई इश्यू तो नहीं है, नहीं। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट आया 3 3 9 36/8। अब इसको देखो, अल्फा बीटा कितना दे रखा है 8/3, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर, ये निकाल देता हूं, कैसे निकालोगे, आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आएगा वो आएगा इसका स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू, यानी 16/3, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 3 आ गया, 9 3 27 माइनस 16, यानी कि 11/3, तो यहाँ पे 11/3 आ गया, ये आ गया, 3 से 3 काट दो,
तो आपने बोल दिया यहां पे अगर ओवरऑल देख लें 8 37 47, तो 8 छिक 6 से थोड़ा सा कम 5 से थोड़ा सा ज्यादा 5.875। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आ चुके हैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं आप, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब की बारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इक्वल हैं टू द, अच्छा इक्वल किसके हैं, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यानी आपको बोला जा रहा है कि इसका सम ऑफ, मतलब जो रूट्स है ना, एक मान लो एक का रूट है अल्फा, इसका नाम मान लो एम और इसका नाम मान लो एन, तो जो हमें निकालने हैं एक का सम के बराबर है और एक का प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो आपने बोला एक का कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो -4/2 -b/4 क्योंकि -2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/2, यही आ रहा है। तो अब आपको जो इक्वेशन बनानी है वो बनानी है x² m+n इंटू एक्स और mn, ऐसी आएगी। देखो सिली हो जाती है बहुत जल्दी इसमें। ऐसे तो मैं बोल सकता था कि बीच में नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाला सिस्टम, यही मेरे को लग रहा है आंसर, क्योंकि बीच में नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, तो लग रहा है ऐसी, बट ठीक है हम पूरा देख लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती इनमें। तो हमने बोला x² m+n कर दो, तो आपने बोल दिया -2 और -1/2, तो -5 -5/2 आ गया, देखो x आ गया, और मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों को तो कितना आ रहा है, -2 -1/2, तो हमने बोल दिया यार ये भी कट गया तो 1 आ गया पॉजिटिव, तो ये 2x² -5x प्लस, अब देखो ये कितना सही सही चीज लिख दी, ये 2x², अच्छा माइनस, ये भी माइनस माइनस था, तो यहां पर लिख दो प्लस 5x और यहां पर 1 बराबर 0, देखो गलत हो जाता ना हमारा, तो यहां पर आपका आ गया 2x² और प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, सिली हो गई कोई। दोबारा से करते हैं, ठीक है, मैं भी आपके सामने पहली बार ही कर रहा हूं, नेचुरल रहने से फायदा होता है कि सेम गलती बच्चे नहीं करते फिर। देखो इसने बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक, पढ़ा तो मैंने सही है ना, हुज रूट्स आर इक्वल टू द, जो रूट है एक सम के बराबर है एक प्रोडक्ट के बराबर, सम कितना आएगा -b/a, तो -2, प्रोडक्ट कितना आएगा c/a, तो 1/2, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव था। अब मैंने बोला कि अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, एक आ गया सम, तो -2 -1/2 जो कि आ गया -5/2, ये तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5/2 आना चाहिए, ठीक है, तो इधर 2 आना था ना, ये नहीं करा मैंने, गलती मिल गई, सही है सही है सही है सही है, यहाँ पे 2, एलसीएम सही नहीं लिया था, तो x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, x² 2x² प्लस 5x, ये वाला आंसर। एक बार और देख लेते हैं, हमने कुछ नहीं किया, जब हमने ये निकाल दिए रूट्स, पढ़ने में गलती हो जाती है, तो आपने बोल दिया ये आ गया, प्रोडक्ट कितना है -2 इंटू -1/2, तो ये आपका आ गया 1, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो x² माइनस -5/2x प्लस 1 बराबर 0, तो आपने बोला 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, मैंने 1 लिख दिया, ये एलसीएम गलती कर दी थी, सेम गलती बहुतों से होती होगी। और भी थ्योरी बताऊंगा, अभी पहले इधर देखिए। अब आपने बोला सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, सम दे रखा है आपको और प्रोडक्ट दे रखा है, इसने बोला जी ये है 11/2 और जी ये है 15/2, ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स हमने क्या कर दिए, डबल कर दिए, डबल, तो आपने बोल दिया डबल का मतलब क्या है कि मेरे जो रूट्स होंगे वो 2α प्लस 2β होगा और 2α इंटू 2β होगा, ये, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, x², इन दोनों को कर दोगे, ये कितना आ गया 2 इंटू, तो 11 आ गया, और ये कितना आ गया 4 इंटू 15/2, तो 30 आ गया, बस सॉल्व, x² माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0, इतना सा था, x² माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0, ठीक, सिली हो सकती है, यहां कई लोगों ने सिली कर दी होगी, देखो डबल हो गए, तो ये भी डबल ये भी डबल, अब ये सम आ गया, ये भी डबल ये भी डबल, तो ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है,
इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब कि इसने बोल दिया कि यदि इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने बोला पहले तो इसके जो दो रूट हैं, जीरोस का मतलब भी रूट्स होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपको दे रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 40। अब अल्फा प्लस बीटा है कितना? आपने बोला अल्फा प्लस बीटा जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है माइनस माइनस 8 यानी कि 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? वो दे रखा है के। तो आपने बोल दिया कि यार मुझे जब ये निकालना होता है, यानी जब मैं 40 निकालता हूं तो मैं 8 का स्क्वायर 64, के स्क्वायर माइनस 2 के कर देता हूं। तो आपने बोल दिया ठीक है यार, यहाँ तो यहाँ पे मेरा 24 आ गया, यानी कि -24 बराबर -2 के, यानी के की वैल्यू 12 आ गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये भी उल्टा दे रखा है। बस ये लिखने की टेक्निक देखो ना इनकी, कि ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है उसके शून्यकों का वर्ग, यानी अगर इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा है तो इनके स्क्वायर का ये दे रखा था। ये डिकोड करना था। मेरे को भी 2-3 सेकंड लग गए कि अरे क्या हो गया, क्या पढ़, मतलब देखना पड़ गया एकदम से क्या बोल रहा है। इफ द इक्वेशन डैश एंड डैश हैव, दो इक्वेशन है, एक का जो है वो कॉमन रूट है, ओके, और जो पहली वाली इक्वेशन है उसके दोनों रूट बराबर हैं। अब बताओ t प्लस क्यू का होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, अगर पहली वाली इक्वेशन के इसके दोनों रूट बराबर है तो मैं कुछ भी मान लूं? मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू बराबर 0 है, तो दोनों रूट बराबर, मतलब मान लो x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, क्या पता। आपने बोला हाँ मान लो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, इससे क्या पता चल गया मेरे को? मैंने लेट किया, लेट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने बोल दिया कि इसका मतलब है क्यू की वैल्यू आपने 9 लेट कर ली। मैं यहाँ पे 2 भी ले सकता था, 1 भी ले सकता था, कुछ भी ले सकता था, ठीक है, लेकिन मेरे को 3 दिखा तो मैंने कहा 3 वाले ही ले लेते हैं, एक ही तो बात है, फिर वो फ्रैक्शन में चला जाएगा वरना। तो आपने बोल दिया कि ठीक है, तो यहां पर आपने बोला x है, और अगर मैं p की बात कर रहा हूं तो 2 है, कोई इश्यू तो नहीं है। आपने बोला q तो मिल गया, t नहीं मिला। अब मान लो इसके जो रूट है, इसके तो दोनों, इसके कितने रूट है? इसके 2 रूट है, एक 3 है और एक और 3 है, भाई यही तो लिखा है इक्वल रूट होंगे। तो आप मान लो जो इक्वल रूट है वो इसमें भी 3 है, तो मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस टी में 3 डालना है, क्योंकि ये हो गया ना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2k 3 प्लस टी बराबर 0 आ गया। तो आपने बोला ठीक है यार, बात तो सही है। अब मैं के को कुछ भी ले सकता हूं, क्योंकि के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मान लो के को आपने 3 दूनी 6 और 2 ले लो, के को 2 ले लो, 12 आ गया, तो ये -12 आ गया, के को मैंने मान लिया 2 लेट, तो ये -12, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? आपने बोला कि यहां पर कितना आ गया, 12 में से 9 चले गए, ठीक है, तो -3 यानी कि 3 आ गया। अब ठीक है, अब मेरे को, वरना ये बहुत लेंदी चला जाएगा, बट आप ऐसे कर सकते हो। अब आपने बोला t प्लस क्यू का, यानी कि 3 प्लस 9 का होल स्क्वायर करना है, जो कि 144 आ गया। क्या 0 आ रहा है? नहीं। क्या 4 इंटू पी कितना लिया था? 2 इंटू के कितना माना था? 2, ये आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा। क्या 9 इंटू पी का स्क्वायर कितना है? 4, और के का स्क्वायर कितना है? 4, हाँ ये आ रहा है 144। सॉल्ट, यही आंसर है। मेरा तरीका सही लगा आपको? ये भी नहीं आएगा, लेट कर लो। हिंट कहां से मिला? कि दो इक्वेशन है और नीचे वाले के इक्वल रूट है, यानी इक्वल रूट का मतलब ये इस फॉर्म में होगा, जो मैं आपको क्लास में बताता आ रहा हूं शुरू से। हम तो 20वें क्वेश्चन पे हैं, पहले से ही बता रहा हूं मैं ये चीज। मस्त लगा? और चलते हैं। अब देखो, और अगर मैं आपको थ्योरी बता देता हूं थोड़ी सी, अब फिर से थ्योरी चलते हैं। हमने थ्योरी कर ली है काफी। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम वाली थ्योरी में मेरी टीम ने दी है, थ्योरी मैक्सिमम मिनिमम की। आप फॉर्मूले याद कर सकते हो, बट मैं इसकी जगह आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिसमें फॉर्मूले ना याद करने पड़े। मैं इसमें डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा आपको, तो मैक्सिमम मिनिमम वाली ये वाली थ्योरी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास अगर दो इक्वेशन के कॉमन रूट है तो ये चीज बराबर होती है, ये तो खैर इसकी भी जरूरत नहीं है। और एक चीज और देख लो,
कि अगर 4 की फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको भी मैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वाई मान के क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। ये चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, कुछ नहीं है, लीव इट। कौन सी क्वाड्रेटिक होती है ये, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, जितनी हमने थ्योरी बताई है उतनी भी थ्योरी में भी मैंने कांटा लगा दिया कि ये वाली थ्योरी की जरूरत नहीं है। जितनी हम थ्योरी बता रहे हैं वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है वो, ठीक है। उतनी थ्योरी कर लो आप बस। चला सूख गया, पानी पी लो। सवाल पढ़ते हैं इतने। इसने बोला कि ए अगर पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट इनके जो रूट है वो कॉमन है, यानी कि एक तरीके से ए स्क्वायर -7a डिवाइडेड बाय 240, क्योंकि इसका और इसका जो रेशियो है वो एक्स वाले का रेशियो 1 है और 8 है, और तीसरे वाला कितना है 12 और ए स्क्वायर माइनस, ये सब बराबर होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू निकाल के पुट करना था, ए निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, 12×8 = 96 प्लस 4 बराबर ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 10 आ गई, पुट कर दो। ए प्लस 2 12, ए प्लस 3 13, 13 वाला आंसर है, और ए माइनस 4 6 2 26 आंसर है 13 वाला, सॉल्व। बस ये पता होना चाहिए। अगर मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉमन रूट है, तो ये रेशियो मतलब कि A1 और A2 का, B1 और B2 का, और C1 प्लस C2। अच्छा था ये भी। ये कौन से पेपर में आया हुआ है? एनटीपीसी 2026 का। अब देख लो, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको बोल रहे क्वाड्रेटिक बनाओ, रिड्यूस करो इसको, पावर 4 वाली पावर को रिड्यूस करो और इसके वैल्यू निकालो। तो x की पावर 4 है ना, तो आप ऐसे मान लो x स्क्वायर को y, तो ये y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 बराबर 0। तो आप बोलो 4 × 36, यानी कि इसको 9 और -9 और -4 ले लेता हूं, जोड़ने पे -13, मल्टीप्लाई करने पे इतना, इसको पॉजिटिव कर दो, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 9 और 4 आ गई, दो वैल्यू आ गई। चाहो तो आप श्रीधराचार्य भी लगा सकते हो, ठीक है। दोस्तों लाइट चली गई थी, इसलिए अब हमें दोबारा से करना पड़ रहा है। मैं मेरे ख्याल 22 क्वेश्चन करा चुका था, हाँ 23 में से ही शुरू करना है। और बीच में थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इशू आ गया था एकदम से, क्योंकि बैकअप भी इतनी देर का नहीं होता, बंद ही हो गया था वो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब मैं करूंगा तो पूरा कंप्लीट करके ही दम लूंगा। अब देखो 23वां क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए ए एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ऑड आना चाहिए, सारे ऑप्शन ऑड है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये कि एक्स स्क्वायर और इतना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स हैं वो इंटीजर है। आपने बोला रूट्स होते क्या है? रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। तो अगर रूट में यहां पे परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो इंटीजर आएंगे, वरना रूट में आंसर आ जाएगा। तो आपने बोला कि इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। बी स्क्वायर कितना है? आपने बोला a-1 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, मतलब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, -4 × 4a + 7। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आपने बोला a² -2a + 1 -16a प्लस -28। अब आपने बोला इसका मतलब a² -18a और -27, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब 1 बाय 1 वैल्यू पुट करो, जिसमें देखोगे परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा। 21 पुट किया आपने। आपने बोला a को पहले 21 पुट करते हैं, पहला ऑप्शन 441, 21 × 18 378 और 27, डिफरेंस निकालेंगे, यहां पर कितना आ गया, 2 कर दिए, और ये 36 और ये आ गया 36 तुरंत। हाँ 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ, तो यही आंसर हो गया। लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है, क्या पता 19 भी हो। 19 पुट करके देख लो, 19 पुट करके देखो, a² में 19 का स्क्वायर -18 × 19 -27, यार ये तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, तो ये तो होगा ही नहीं, तो 21 ही आंसर है। फिर से देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपने बोला कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीस्ट वैल्यू एक ही क्या है, तो जो डी होगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तभी तो रूट से बाहर आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर तब आएगी जब a 21 है, खत्म।
इसमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? ठीक है, यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसमें क्यूब आ रहा है, ये नहीं होगा, और इसको तो छोड़ ही दो। हाँ, और मतलब जो है बस उतना मार्क कर लो डी, बाकी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है? तो ये वाली क्वाड्रेटिक नहीं है, रूट आ रहा है, ये वाला आंसर है। कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है ये पूछा था, ये तो बेकार क्वेश्चन है। अब मैं मैक्सिमम मिनिमम बताता हूँ क्वाड्रेटिक में कैसा होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको पहले इसके पीछे पहले एक वार्म अप करवा देते हैं, वार्म अप। मुझे बताओ, अगर x की पावर 5 लिखी है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? 4x की पावर 3 लिखी है, इसकी कैसे करोगे? 7 लिखा है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? आपको मैंने बताया अगर x की पावर n है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। जैसे ये है तो आप बोलोगे 3 इंटू 4, x की वैल्यू 2 हो गई, तो 12x² हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर इसके साथ वेरिएबल ही नहीं है तो आप बोलोगे 0 है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है। इसका क्या आएगा? 5x 4। और मैं बताता हूं कि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसने मेरे से बोला भाई मिनिमम वैल्यू बताइए इसकी, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर दूंगा तो x निकल जाएगा, फिर वो ऊपर पुट करूंगा। जैसे आपने बोला 7x² माइनस 7x प्लस 22, डिफरेंशिएशन करो तो 7 दूनी 14x माइनस 7 प्लस 0, और ये डिफरेंशिएशन 0 कर दो, तो आपने बोला x की वैल्यू 7/14 1/2 आ गई। अगर x पूछा होता तो 1/2 पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब पुट कर दो, 7 1/2 का स्क्वायर है 7/4 हो गया, माइनस 7/2 हो गया, प्लस 22 हो गया। आपने एलसीएम ले लिया 4, तो ये 7 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 हो गया, तो 7 चला गया 81/4। मिनिमम वैल्यू बताइए, रेंज दे रखी है और ये निकालना है इसकी मिनिमम वैल्यू। बहुत लंबा हो सकता है, बहुत टफ भी हो सकता है, छोड़ नहीं सकते क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2026 में आया है। मस्त मेथड बता दूं, आपने बोला पी 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 पुट करके देख लूंगा, हाफ पुट करके देख लूंगा, 1 भी पुट करके देख लूंगा, जिस पे कम मिनिमम आएगा वो कर देंगे। जैसे 0 पुट किया तो 0 पुट करते ही 4 और -4 आ रही है वैल्यू। ओके, आपने बोला ठीक है, ये 4 आ गया, 0 पुट करते ही -4। आपने बोला 1/2 पुट करो, या पहले 0 पुट करते 1 पुट करो, 1 पुट करते कितना आएगा? 1 और 5 में से चले गए 3 और -3 आ रही है। ये p बराबर 0 पे, ये p बराबर 1 पे, p बराबर हाफ पे कर लेता हूं, हाफ पुट करो, तो आपने बोल दिया हाफ पुट करते ही 1/4 -1 प्लस 4, तो 3.25 आ रहा है। आप मुझे बताइए मिनिमम कौन सा है इनमें से, कौन सा है? 3 वाला है मिनिमम, मैं यही मार्क करूंगा। वैसे नेगेटिव होता तो नेगेटिव बोल देते, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में होता तो -3 मार्क कर, क्यों करूंगा मैं? हमने पूरा क्यों सॉल्व करना है? आपने बोला p0 क्योंकि रेंज दे रखी है, तो आपने बोला 0 पे चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो। भाई अगर मैं इसके बीच में जा रहा हूं तो वैल्यू 3 से तो बढ़ती जा रही है, आप 1/3 करोगे तब भी तो 4 और 3 के बीच में आएगी। यानी अगर लंबा लाइन में आपने बोल दिया ये 3 है ये 4 है, तो मेरी वैल्यू ये इसके बीच में आ रही है, तो मिनिमम क्या है? 3। ओके, फिर से आपने बोला मिनिमम वैल्यू चाहिए, फाइंड एक्स भी निकालना है, तो एक्स तो बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन करो। आपने बोला इसकी डिफरेंशिएशन कर देते, बड़े ध्यान से देखना। 2 दूनी 4x -5 0 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 5/4 हो गई, जो कि 1.25 थी। यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर। तो पुट कर दो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25/16, फिर यहां पर आ गया 5 इंटू 5/4, और यहां पर आ गया -3। ठीक है, तो 16 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 इंटू 4 है, और यहाँ पे 3 इंटू 16 है। आप मुझे बताओ, ये तो नेगेटिव ही आ रहा है ना, नेगेटिव वाला कौन सा आंसर है? ये भी नहीं है, तुरंत भी नेगेटिव आंसर है। फिर से x निकालेंगे, पुट कर देंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो 3x² प्लस 8x प्लस 14 है, तो आपने बोला 3 दूनी 6x प्लस 8 बराबर 0 प्लस 0। अब ये भी 0 के बराबर इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू हो गई -8/6, यानी -4/3। पुट कर देते हैं 3 इंटू 16/9, यही है, प्लस माइनस हो गया 32/3 प्लस 14, एलसीएम ले लो, 9 आ गया, 16 3 48,
और 3 कर दिया 96 प्लस 126, 126 कर दिया आपने, यहाँ पे 48 बच गया, तो आपका आंसर आ गया 126 और 48 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका आ गया 16, 8, 11 में से 76 आ रहा है, 11 में से हाँ 76 बाय 9, 3 से काट दो, 6 नहीं, नहीं मैंने कुछ गलत कर, 78 आएगा, 8 आएगा, 78 ब्लंडर होते होते बच गया, 78 बाय 9। अब देख लेते हैं, इसको काट देते हैं। तो ये अपना आ गया 26/3। कौन सा ऑप्शन है 26/3? नेगेटिव तो आएगा नहीं, ये भी नहीं है, तो ये आंसर है 8/2/3। बढ़िया, और देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सेम मेथड, मेथड नहीं चेंज करेंगे। आपने बोला है कितना है, 10x माइनस 10 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x प्लस 8। इसको सॉल्व करो, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे कितना है 8 दूनी 16 प्लस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बराबर 0 नहीं, अब ये इक्वेशन आ गई। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस 10x प्लस 6 प्लस 0 बराबर 0, यानी x की वैल्यू हो गई 3/5। पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, -5 इंटू 9/25, 6 इंटू 3/5 प्लस 6, एलसीएम ले लो, 25 आ गया, 45 आ गया, 18 पंजे 90 आ गया, और 25 6 150 आ गया। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर आप बोल रहे हो 195 आ गया बटे 25, 8 पे चला जाता, 8 से थोड़ा सा कम है, 8 से कम है, तो 8 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी आंसर। क्लास कैसी लगी ये बताओ, क्वाड्रेटिक इस तरीके की क्लास क्या आपको चाहिए, और अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक बता देना, प्रॉब्लम बता देना, सॉल्यूशन हम देंगे। लेकिन आप मन से पढ़ोगे तभी तो, ना आप लाइक करते, ना आप शेयर करते, ना आप सब्सक्राइब करते। ठीक है, आपको कंट्रोवर्सी देखनी है, किसी ने कोई पॉडकास्ट में चला गया, वो किसी और टीचर को गाली बक रहा है, वो इधर बोल रहा है, यही चल रहा है और आपको मजा आ रहा है। जो पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, सबका सिलेक्शन नहीं होना, बहुत कम लोगों को होना है, तो क्या सच में ही उतने कम पढ़ेंगे? भाई मेहनत तो कर लो, मैं मानता हूं सबका नहीं होता, लेकिन जो हमसे पढ़ता है उसका हो जाता है। ये लिख लेना आप, लिख लो कि आभास सैनी ने इस तारीख को एक बात बोली थी कि जो उनसे पढ़ता है, पूरा पढ़ लो बस आप मेरे से एक बार, उसका सिलेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं, 100%। धन्यवाद, सेशन डिसमिस, बाय।